छठ जैसे महापर्व के दौरान बिहार के चुनाव की राजनीति ऐसी चढ़ी है कि दिवाली के पहले से ही दिल्ली से पटना तक छठ के नाम पर चुनावी पॉलिटिक्स खूब हो रही है। आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताते हैं कि पहले तो रेलवे ने दिल्ली और छठ पर 12,000 से अधिक ट्रेन चलाने और त्योहार पर घर जाने वालों को सुविधा सहूलियत का दावा किया। फिर पहली बार देश के रेलवे स्टेशनों पर जगह जगहों पर छठ के गीत बजाकर बिहार लौट रहे प्रवासियों का स्वागत भी किया गया। अब दिल्ली में प्रवासियों के लिए छठ का बेहतर इंतजाम और यमुना को साफ करने का दावा कर दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल और प्रवासी बिहारियों के लिए बेहतर संदेश देने की कोशिश की है। तो दिल्ली की सत्ता में हाथ धोकर घर बैठी आम आदमी पार्टी के नेता कभी पर्दा हटाकर यमुना सफाई के दावे के पीछे की असलियत दिखा रहे हैं, तो कभी प्रदूषण के आंकड़ों से हेराफेरी को साजिश का भांडाफोड़ करने का दावा भी कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में बड़ी तैयारी यमुना के वासुदेव घाट पर भी की गई है और यमुना का यह वासुदेव घाट पिछले 3 दिनों से सुर्खियों में, क्योंकि यहां यमुना की धारा के किनारे तट पर ही चारों ओर से घिरे एक कृत्रिम तालाब को बनाया गया, जिसमें भरा गया साफ पानी यमुना के पानी से अलग है। इसी घाट पर प्रधानमंत्री मोदी आज छठ के मौके पर सूर्योपासना के महापर्व में शामिल होने वाले। आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि यमुना के गंदे पानी को साफ दिखाने के लिए गंगा वाटर का तालाब बनाया गया, जिसमें होने वाली पूजा में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने वाले हैं। बिहार के महापर्व पर दिल्ली में सियासत की छटा कुछ ऐसी है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कभी यमुना घाटों पर छठ पूजा की तैयारियां करती नजर आती हैं, तो कभी खरना का प्रसाद लेने बीजेपी नेता अभय वर्मा के घर पहुंच जाती हैं। हालांकि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये पहली छठ पूजा है। बीजेपी की सरकार इसे धूमधाम से यमुना में मनाने के इंतजाम कर रही है, ताकि अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान यमुना में पूजा पर लगे बैन के खिलाफ अपनी सियासत का फर्क दिखा सके। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा लिखते हैं कि वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाए बैठे हैं। ये काफी कुछ बयां करता है। बहुत ही अद्भुत और भव्य छठ की तैयारी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। पिछले कुछ सालों में छठ पूजा को बैन किया गया था पिछली सरकार के द्वारा यमुना तट पर, लेकिन इस बार यमुना पर भी भव्य छठ हो रही है और बाकी दिल्ली में भी भव्य छठ की तैयारियां हैं। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री जी जान से तैयारियों में लगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली के मंत्री राजधानी के यमुना घाटों पर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए हैं, जो यमुना के पानी को पीने या नहाने लायक तो नहीं बना पाए, लेकिन 3 साल में ऐसा करने का दावा जरूर कर रहे हैं। 7 महीने से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सारे मंत्री, विधायक, सांसद सभी सड़क पर उतरकर एक घाट पर, मैं भी सुबह से आज कोई 20 घाटों में जा चुका हूँ और सभी की व्यवस्था देख रहे हैं कि हमारे पूर्वांचल भाई बहन जो दिल्ली में लाखों की संख्या में रहते हैं, जो दिल्ली के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दिल्ली के तमाम घाटों पर रौनक लौट आई है। कालिंदी कुंज हो या वासुदेव घाट, आईटीओ का घाट हो या अशोकनगर, दिल्ली सरकार मिशन मोड पर नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी के दावों को लेकर आम आदमी पार्टी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसा नहीं कहा है कि यमुना का पानी पीने लायक हो गया है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं से लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तक ने यमुना के पानी से आचमन करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि यमुना साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि यमुना के साफ होने का दावा करने के बाद आम लोग यमुना में स्नान भी कर सकते हैं और प्रदूषित पानी पीकर बीमार भी पड़ सकते हैं।
दिल्ली से सुशांत मेहरा और अनमोल बाली के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।